यूजीसी का नया नियम सवर्णों के खिलाफ है या नहीं है, लेकिन हिंदुओं की एकजुटता के खिलाफ जरूर है, जो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि कल तक जो हिंदू एक साथ एकजुट होकर भारत को हिंदू राष्ट्र बना रहे थे, अब वो सबके सब खतरे में हैं और सबके सब एक दूसरे से प्रताड़ित हैं। ओबीसी वाले कह रहे हैं कि सवर्णों से हमें परेशानी है, सवर्ण कह रहे हैं हमें तो ओबीसी से परेशानी है, एससी एसटी से परेशानी है। एसटी एससी तो पहले से ही परेशान है, उनको लेकर प्रताड़ना अलग ही है। अब इस पूरी कहानी में जो मुझे समझ में आ रहा है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, उल्टा दांव पड़ता हुआ तो मुझे दिख रहा है, क्योंकि सवर्णों का वोट बीजेपी को ही जाता है और मोदी उनके पहली पसंद नेता। लेकिन फिलहाल सरकार अपने फैसले से पलट जाएगी, अपना स्टैंड बदल देगी, ऐसा मुश्किल तो लग रहा है। क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि वो अपने फैसलों में बहुत तब्दीलियां करती नहीं है। हाँ, किसान आंदोलन के वक्त में हमने देखा था कि हाँ, सरकार ने अपना फैसला बदल दिया था। लेकिन इस वक्त सरकार क्या करने जा रही है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन सवर्ण एकजुटता एक तरफ, अब उसमें ओबीसी की एंट्री हो चुकी है, एससी एसटी के कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं और सबको सबसे खतरा है। ये यूजीसी फिलहाल ऐसा बन गया है, ऐसे ये पहला मामला है जिसमें मुस्लिमों का कोई एंगल नहीं है। हिंदू आपस में ही लड़ रहे हैं, सवर्ण, ओबीसी, एससी एसटी। मुझसे पूछेगा तो मेरा इस मामले में कोई स्टैंड नहीं है। मैं बस इस खेल को देख रही हूं कि कल तक जो देश हिंदू राष्ट्र बनने वाला था, हिंदू बटेंगे तो कटेंगे जैसे स्टेटमेंट दिए जा रहे थे राजनेताओं की तरफ से, अब वो सारे हिंदू आपस में ही लड़ रहे कि भाई कॉलेज कैंपस में तुम हमको छेड़ दोगे, अगर तुम हमको छेड़ दोगे तो हम तुम पे केस कर देंगे। इस तरीके से मसला चल रहा है। फिलहाल ये मोदी सरकार को तय करना है कि सवर्णों को खुश करना है, ओबीसी को खुश करना है, एससी एसटी को खुश करना है, किसे खुश करना है। क्या एक साथ सब खुश हो सकते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, सवर्णों को खुश करने के लिए अगर इस मामले में कोई बदलाव हुआ तो ओबीसी और एससी एसटी में कुछ गलत मैसेज जाएगा। उनके जो नेता हैं और उनके जो लोग हैं वो अलग से तैयार हो जाएंगे कि नहीं नहीं, आपके साथ हकमारी हुई है, आपके साथ गलत हुआ है, कॉलेज कैंपस में तो ये होता ही है। और हाँ, दो चार मामले हैं भी जिसमें ये देखा गया है कि बच्चों के साथ कुछ प्रताड़ना की घटना होती है। लेकिन सरकार के स्टैंड क्या होने जा रहा है? सरकार को बहुत गाली पड़ रही है, जितने भी सवर्ण राजनेता हैं उनको कोट करके गालियां पड़ रही हैं कि आपको इस फैसले में बदलाव करना होगा। लेकिन अब ये व्यापक रूप ले रहा है। जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी लोग हैं, टीवी चैनल्स हैं, अब सब इस पे यूजीसी कानून पे बात करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं सरकार की तरफ से बात करूं तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। एक निशिकांत दुबे ने एक दो ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद उनको इस तरीके से गालियां पड़ी कि उसके बाद वो भी ट्वीट करना बंद कर चुके हैं। लेकिन सवाल वही घूम फिर कर आता है कि सरकार का इस पे स्टैंड क्या होने जा रहा है। सरकार का जो भी स्टैंड होगा, लेकिन फिलहाल यूजीसी के मामले पर मुझे जो समझ में आ रहा है कि सरकार के लिए नौबत यह है कि आगे कुआं पीछे खाई, जाए कहां। पहली बार एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं हिंदू, सवर्ण वर्सेस ओबीसी, ओबीसी सवर्ण वर्सेस ओबीसी एससी एसटी, ओबीसी एससी एसटी वर्सेस सवर्ण हो चुका है। अब इस मामले का क्या होने जा रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि किधर बोलना है और कहां बोलना है। इसलिए सरकार जो भी करेगी वो मान्य होगा, वो स्वीकार्य होगा। सरकार का जो भी स्टैंड हो, ये पहला मामला है जहां पे मुझे कोई सवाल नहीं उठाना है। इस पे सरकार के स्टैंड का हम इंतजार करते हैं कि यूजीसी को लेकर सरकार क्या स्टैंड लेती है। फिलहाल आपके जहन में कोई सवाल हो तो बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका कमेंट पढ़ूंगी और उस कमेंट के आधार पर वीडियो बनाऊंगी।